अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वेलकम बैक टू सक्सेसफुल वे। व्यूअर्स, आज मैं आप सब लोगों के सामने एक इंतहाई अहम सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुई हूँ। सवाल कुछ इस तरह है कि बहुत सारे लोगों के जहन और दिल में ये ख्याल आता है कि क्या मैं हदायत पर हूँ, या हदायत कौन सी है, या हदायत का रास्ता कौन सा है, मैं कैसे चेक करूं। या बहुत सारे जहनों और दिल में ये ख्याल भी आता है कि अगर हदायत में जानिब अल्लाह है तो इंसान का इसमें क्या दखल है, यानी कि इंसान का क्या अमल दखल है अगर अल्लाह ही की जानिब से हदायत है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर दूसरे इंसान के जहन और दिल में आता है, और ख़ास कर तब आता है जब हम खालिस अल्लाह की राह पर चलने के लिए खुद को तैयार करते हैं। अब इसका जवाब अगर हम कुरान पाक में देखें तो बहुत बेहतर होगा, यानी कि कुरान से बेहतरीन जवाब कहीं से नहीं मिल सकता। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत अल बकरा है, जो कि तरतीब के हिसाब से भी शुरू में आती है। अगर हम देखें तो सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला ने गैब, बिन देखे चीज़ों पर, गैब पर यानी कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने के बाद क्या बताई, हमें ईमान वालों की निशानियां बताई। फिर अल्लाह ने हमें आदम और इब्लीस का किस्सा बताया, यानी कि शैतान लईन कैसे बना। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान की तख्लीक के बारे में हमें बताया, और ये सब बताने के बाद, ईमान वालों की निशानियां बताने के बाद, अल्लाह ताला ने हमें खुली इजाज़त दी कि अब तुम चाहो तो जो मर्जी रास्ता अपनाओ। यानी कि ये इंसान पे अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, वो चाहे तो हदायत और ईमान वाला रास्ता अपनाए, तो चाहे तो दूसरा रास्ता अपनाए। अब ये तो पहली सूरत है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ईमान की बातें और चीज़ें बताने के बाद दूसरी सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने हमें कसवटी बताई, चीज़ें और बातें बताई कि ये देखो क्या तुम ईमान वाले हो भी या नहीं। और इसी बहुत ही प्यारी सूरत में अल्लाह ताला ने हमें हदायत की दुआ भी सिखाई। अब अगर हमने ये देखना हो कि क्या हम हदायत याफ्ता हैं या हदायत के रास्ते पर हैं या नहीं, तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हम खुद अपने अल्लाह से अपने लिए हदायत मांगते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों से कह रहे होते हैं कि मेरी हदायत के लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों से खुद के लिए दुआ कराएं, लेकिन हदायत एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद तड़प कर अपने अल्लाह से मांगे ना, ऐ मेरे अल्लाह मुझे हदायत दे, मुझे नेकी की हदायत दे, मुझे ईमान की हदायत दे, मुझे अच्छे और कामयाब रास्ते की हदायत दे। अगर हम देखें तो सूरह फातिहा में भी तो हमें यही बताया जा रहा है कि अल्लाह से हदायत मांगो। अब इसके बारे में अल्लाह ताला हमें सूरह आले इमरान में जो दुआ बताते हैं वो कुछ इस तरह है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। यानी कि ए अल्लाह, हमारे दिलों को हदायत पर लाने के बाद ना फेरना। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हदायत पर होते हैं या हदायत के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन चलते चलते ऐसा कुछ हो जाता है कि वो दोबारा से दुनिया में मगन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है जो हमारा रब हमें सिखा रहा है कि मुझसे ऐसी हदायत मांगो कि उसके बाद फिर तुम्हारा दिल जो है वो गुमराही की तरफ ना पलटे, क्योंकि अल्लाह ही वहाब है, अल्लाह ही हदायत देने वाला है। ये तो पहली चीज़ होगी कि आप चेक करें कि क्या आप अल्लाह से हदायत मांगते हैं या नहीं। और हर इंसान को ये चाहिए कि वो अल्लाह से हदायत मांगे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आप गुनाह करें तो फौरन से क्या आप तौबा की तरफ जाते हैं, या तौबा वाला रजू करते हैं, अल्लाह की तरफ रजू करते हैं या नहीं। क्योंकि इंसान जो है वो खता का पुतला है, कोई इंसान ऐसा नहीं जो खुदा से या गलती से पाक हो। हर इंसान खता करता है, लेकिन ज़रूरी क्या चीज़ है कि जब हम खता करें या गलती करें तो फ़ौरन अपने अल्लाह की तरफ पलटें, फ़ौरन से अपने अल्लाह को याद करें। इसके बारे में इब्न अब्बास बहुत ही प्यारी बात बताते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गुनाह करते हैं, और मतलब बार बार वो एक ही गुनाह करते हैं। यानी कि वो एक ऐसा गुनाह होता है जिसके ज़रिए अल्लाह अपने बंदे को आजमा रहा होता है
کہ کب मेरा बंदा ये गुनाह मुकम्मल तौर पर खालिस मेरी रज़ा के लिए छोड़ेगा। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह सरज़द हो जाए, तो फ़ौरन अपने अल्लाह की तरफ रजू करें और उससे माफ़ी मांगें। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी माफ़ी कबूल हुई या नहीं। तो उसके लिए आप ये देखें कि अगर आप वो गुनाह करके माफ़ी मांगने के बाद उस गुनाह की तरफ नहीं जाते, यानी कि आप पक्की तौबा कर लेते हैं और दोबारा आपका ना जहन और दिल उस गुनाह की तरफ आमादा होता है, तो आप ये यकीन कर लें कि आपकी तौबा कबूल होगी। लेकिन अगर आप बार बार आदतन गुनाह करते और बार बार माफ़ी मांगते हैं, तो फिर आप खुद चेक करें कि आपका ईमान क्या कह रहा है, क्योंकि ये ईमान और दिल का मामला ख़ास अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम ये देखें कि अल्लाह बार बार माफ़ करने वाली ज़ात है, तो इसमें कोई शक नहीं, ज़रा बराबर शक नहीं कि वो माफ़ करने वाली ज़ात है। वो खुद कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो। लेकिन अगर हम ये सोच कर बार बार गुनाह करें कि भाई आदतन हम गुनाह करते रहें, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम मौत के करीब होते हैं तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि हम आदतन गुनाह करते करते उस वक्त तक पहुंच जाएं और हमें माफ़ी का टाइम ही ना मिले। इसलिए जब भी माफ़ी मांगें तो ऐसी पक्की माफ़ी मांगें कि दोबारा उस गुनाह से आप मुकम्मल तौर पर बचे। कोशिश तो करें, कोशिश तो की जा सकती है ना। इंसान सारी ज़िंदगी कोशिश में लगा रहता है, और अगर वो अच्छाई की कोशिश करता रहता है तो अल्लाह उसको उसकी अच्छाई का सिला ज़रूर देता है। अब ये होगी दूसरी चीज़ कि आप गुनाह करने के फ़ौरन बाद जो है अपने अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या आती है कि क्या आप जो हैं, जो नेकी का रास्ता है उसको जब इख्तियार किए हुए हैं, तो जब आप उसको उस पे चल रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? हदायत महसूस करते हैं, खुशी और सुकून महसूस करते हैं या नहीं? यानी कि अब तीसरी चीज़ भी इसी से रिलेटेड है, इसी से मिली हुई है कि हदायत जो है वो ये है कि आप खुद देखें कि क्या आप हदायत मांगने के बाद, गुनाह करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद तीसरी चीज़ क्या आती है कि आप उस रास्ते पर कायम हैं भी या नहीं, या आप बार बार डगमगा रहे हैं। या फिर आप ये देखें कि जब अल्लाह और उसके दीन की बात की जाती है तो आप कितना खुशी से वहाँ जाते हैं। अगर आप जब अल्लाह के रास्ते की तरफ जाते हैं और आप दुनियावी कामों को छोड़ते हैं, तो यकीनन जहाँ पर भी ज़रा सी दीन और हदायत या नेकी की बात बताई जा रही होगी तो आप वहाँ खुशी से जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को तमाम इल्म था कि इस दौर के लोग इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, इस दौर के लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया होगा। अल्लाह की ज़ात सब जानती थी। अगर हम देखें तो आज के इंसान इसके ज़रिए बार बार आजमाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, टैब, इन सब की सूरत में हर चीज़ खुलम खुला ज़ाहिर है। अब ये हमारा ईमान है, क्योंकि जब मोबाइल एक बहुत पर्सनल चीज़ है जो आपके पास है और आप उसको अपने पास रखे हुए, अब आप ये देखें कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करें, आपकी तन्हाई कितनी पाक है। अगर आप तन्हाई में मोबाइल का, लैपटॉप का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अच्छे नेक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनियावी कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान ने दुनिया में जीना है, लेकिन वो सब काम ऐसे हों जो कि अल्लाह से दूर करने वाले ना हों, जो कि आपको अल्लाह से करीब करने वाला हो, ज़रिया माश भी आपका पाक हो। तो ये सब चीज़ें जब आपके सामने होंगी और आप इन सब चीज़ों को रख के एक अच्छा रास्ता अपनाएंगे, तो यकीनन आप हदायत पर होंगे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि वो हम सब को हदायत दे, ईमान और हदायत के रास्ते पर चलाए, और ईमान और हदायत के साथ ही हमारा खात्मा हो। आमीन सुम आमीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फ़ी अमान अल्लाह।